दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बिहार SHS ANM रिक्रूटमेंट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। 14 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में फॉर्म फिल होंगे। जनरल, BC, EBC, EWS ऑल अदर स्टेट सभी के लिए 500 रुपये फीस, SC ST और फीमेल PH बिहार कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक, एज लिमिट 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट कितनी है? 5006 टोटल पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है? 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सैलरी कितनी रहेगी? 15,000 रुपये पर मंथ। अब फॉर्म फिल करने के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद में आपको देखिएगा रजिस्टर वाला ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे बोला जाएगा कि आप लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करें तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लें। ठीक है, वहाँ से ये साइट अच्छे से वर्क करेगी। इसको कट कर देंगे। ठीक है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन से इनको पढ़ लें, आई एग्री पर टिक कर दें। ठीक, इसके बाद में अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ पर डालेंगे। ठीक, और अपना लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर 2 जगह पर नाम है तो फर्स्ट और लास्ट डाल दें, मिडिल नेम नहीं होगा। ठीक, नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है कि कृपया बिना किसी डॉक्टर या श्रीमान श्रीमती इनके लगाए अपना 10th का नाम डालिएगा। ठीक है, आगे है हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगाना है। आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिए कैलेंडर में से सिलेक्ट करके। ठीक, आगे रहेगा एज अपने आप काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, आगे जेंडर, आपका जेंडर जो भी है अपना सिलेक्ट करेंगे। आगे मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, कंफर्म करने के लिए दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। कंफर्म ईमेल ID दोबारा से यहाँ पर डालेंगे। ठीक, इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा जनरेट OTP, फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा एक शो होगा। ठीक है, आपको शो होगा टाइप करेक्टर एज शोन इन इमेज। ये नंबर आपके सामने जो है यहाँ पर डालना। ठीक, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको शो होगा काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। ठीक है, OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा एंड ईमेल ID दोनों पर गया होगा। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो दोनों पर OTP क्या है? मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर डालना है, ईमेल ID का OTP यहाँ पर डालना है, और वैलिडेट पर क्लिक करके इसको वैलिडेट करना है। ठीक है, अगर OTP नहीं आया हो तो रीसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा OTP ऑफ मोबाइल नंबर हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। इसी तरीके से आपको अपनी ईमेल ID का OTP भी वैलिडेट करना है। ठीक, अब दोनों OTP आपके वेरीफाइड हो चुके हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, आई एग्री दिखेगा, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में जो नंबर्स आपके सामने है उनको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में री-वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक आपको करके इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको शो होगी। ठीक है, सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ द एंटर्ड वैल्यू इज़ डिस्प्लेड करेक्टली। अगर करेक्टली है तो आप राइट के साइन पर टिक करते आएंगे, सॉरी इस पर बॉक्स पर टिक करते आएंगे। ठीक है, सही बॉक्स पर टिक कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, यानी सभी इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक, अगर सही नहीं हो तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबमिट का बटन आपको शो होगा, उस पर क्लिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। अब आपको शो होगा द कन्फर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल। अगर आप कैंसिल करना चाहें, यानी अगर आप कोई करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना हो, नाम वगैरह चेंज करना हो तो अभी कर सकते हैं। ठीक, वरना आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर करना हो तो क्लोज पर क्लिक करके बैक चेक कर सकते हैं, वरना आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्टर नंबर मिलेगा और आपको लॉगिन ID पासवर्ड जो है ईमेल ID और SMS में भेज दिए गए होंगे। ठीक, अब क्लोज पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोग क्लोज कर देंगे। ठीक, अब इसका आप लोग प्रिंट वगैरह करना चाहें तो प्रिंट आप इसका कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने अभी भरी है। अब इसके बाद में आप लोगों को शो होगा गो टू एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में आप लोग
इस वाले पेज पर आएंगे। अब पर्सनल डिटेल्स आपने भर ली है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक, इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस। अगर आप शादीशुदा हों तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, विडो और विडोवर, डाइवोर्स, इन सब का ऑप्शन अपने हिसाब से ले लेंगे। अगर रहेगा फादर्स नेम, अपने फादर का नेम यहाँ पर डालेंगे, मदर का नेम यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर फिल है, ईमेल आईडी फिल है। पोस्ट नेम, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ये है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके आगे है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपको शो होगा। ठीक, नीचे आएंगे, नीचे है नेशनलिटी, इंडियन पर टिक कर देंगे। ठीक, आगे दिखेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। ठीक, यस करेंगे तो अब आपके सामने आएगा डू यू क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। ठीक, यस करेंगे तो फिर रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है अपने यहाँ पर डालेंगे। ठीक, वो नीचे है। नो करेंगे तो अपने हिसाब से आप नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा अदर डोमिसाइल स्टेट, दूसरा स्टेट आपका कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी ले लें, अगर किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा। आगे है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पर जनरल, जो दूसरे स्टेट के छात्र रहेंगे वो सब जनरल में आएंगे, जबकि बिहार के छात्र अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। आगे रहेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, तो आपकी बॉडी पर कोई ऐसा मार्क होगा जो या तो जले का निशान हो, कट्टे का निशान हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पर जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन लेफ्ट लेग, ये यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर डाल देंगे BURN, बर्न मार्क जहाँ पर भी है, और लेग पे है तो लेग पर डाल सकते हैं। ऑन राइट हैंड, ठीक है, अपने हिसाब से आप डाल देंगे। अपने चेहरे पे कोई मार्क हो तो उसके बारे में भी डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आगे आएगा प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अपना आइडेंटिफिकेशन टाइप सिलेक्ट करें, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट। अगर इनमें से नहीं है तो अदर का ऑप्शन ले सकते हैं। अब अदर में अदर आइडेंटिफिकेशन नेम क्या है, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पर डाल दें, आधार कार्ड इंग्लिश में डालें, AADHAR। ठीक, इसके बाद में CRD, और इसके आगे है आइडेंटिफिकेशन नंबर, कार्ड अदर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑन ID, उस ID पर आपका नेम का लिखा है यहाँ डालेंगे, और नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके पास जो है इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे पैन कार्ड हो तो इसको ले लें, पैन कार्ड नंबर डाल दें, पैन कार्ड पर नाम जो लिखा है वो डाल दें। ठीक, इसके बाद में I am voluntarily submitting my identity proof of to establish my identity, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आपको शो का डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद में पहला जो ऑप्शन है कंप्लीट हुआ, दूसरा है एडिशनल डिटेल्स का। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ईयर ऑफ एक्वायरिंग एजेंटल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष। अनिवार्य योग्यता में क्या है, तो ANM है। अब ये कौन से साल में आपने कंप्लीट किया है। ठीक, अपना ईयर डालेंगे। पैंडेमिक डिटेल में हैव यू वर्कड एज लिमिटेड पीरियड ANM अंडर NHM ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक, अगर आपने वर्क किया हो NHM के ड्यूरिंग में तो आप यस कर सकते, वरना नो पर लगा देंगे। ठीक, आगे रहेगा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स। आप देखें, डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन एज ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ऑफ NHM, तो क्या आप बिहार राज्य के NHM स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारी के रूप में आयु में छूट का दावा करते हैं। अगर आप कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो यस कर दें, फिर कर सकते हैं। ठीक है, वरना नो पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब अपना फुल एड्रेस डालेंगे, लाइन 1 में डाल देंगे एड्रेस, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील डाल देंगे। अगला कंट्री सिलेक्ट है, स्टेट बिहार सिलेक्ट है, अगर कोई और स्टेट के छात्र हों तो अपना दूसरा स्टेट ले सकते हैं। ठीक है, अब इस राज्य के अंदर ज़िला कौन सा है, अपना ज़िला आप लोग यहाँ पर डालेंगे जो भी है। ठीक, और इसके आगे आएगा ब्लॉक नेम, आपका ब्लॉक कहाँ पर पड़ता है, अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर। आगे आएगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना है। इस करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर
करेस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो आप यस कर देंगे। ठीक है, यस करेंगे तो दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर अलग अलग एड्रेस हो, आपका पता कहीं और का है और रह कहीं और पर रहे हो, तो दोनों अलग अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद में आपका डाटा सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। मैट्रिकुलेशन, 10th की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, 10th के बोर्ड का नाम डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, ठीक, जहाँ से 10th किया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स और CGPA ग्रेड जो भी है अपना लेंगे पहले यहाँ से। अगर यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड है तो वगैरह इसमें परसेंटेज पे चलता है। अगर CBSE वगैरह हो तो CGPA हो सकता है, होगा। और ग्रेड मार्क्स हो तो ग्रेड मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आपको लेना है अपना 10th का बोर्ड में जो है परसेंटेज कौन से फॉर्मेट में थी। आगे है मार्क्स ऑब्टेंड। मार्क्स ऑब्टेंड आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर डालेंगे। अपने हिसाब से आप डालिएगा। मार्क्स ऑब्टेंड में जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो डालने हैं। ठीक, तो यहाँ पर डाल दें। आगे है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, ठीक है, तो अपने बोर्ड का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। आगे रहेगा परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आप लोग यहाँ पर डालना है, किस ईयर में आपने 10th कंप्लीट किया है। ठीक, अपने ईयर को आप यहाँ पर डालेंगे। डिवीज़न क्या बनी है आपकी 10th में, आप लोग वो डालेंगे। ठीक है, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट, 64 से ऊपर शायद तो फर्स्ट है। ठीक है, 10 में। इंटरमीडिएट, अब 12 का बोर्ड, 12 के बोर्ड का नाम डालेंगे, 12 के स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट 12 में क्या सब्जेक्ट थी, स्ट्रीम क्या थी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, 3 स्ट्रीम है, जो भी थी अपनी ले लें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी कि आपके मार्क्स किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज में आते थे या CGPA या फिर ग्रेड में, तो अपना आप डालेंगे। अगर परसेंटेज लेते हैं तो फिर मार्क्स ऑब्टेंड और मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। अगर आप यहाँ पर CGPA लेते हैं तो फिर 12th CGPA ऑब्टेंड और टोटल 12th CGPA आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप डालिएगा। CGPA फिर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने से मल्टीप्लाई करते हो, तो 9.5 से मल्टीप्लाई होगा शायद। ठीक है, बहुत सी जगह 9.5 से, कुछ जगह 10 से भी होता है। ठीक, कैलकुलेटेड परसेंटेज फिर अपने आप यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डालना है, किस ईयर में आपने अपना 12th कंप्लीट किया है। फिर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा 12th का, ये 12th की मार्कशीट पर लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर। डिवीज़न क्या बनी थी यहाँ पर डालेंगे, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट बनी है। एजेंटियल क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइंग डिग्री, तो यहाँ पर ANM आपके पास होना चाहिए। ANM है तो अप्लाई कर सकते हैं, इस पर टिक करें। ठीक, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, कॉलेज का नाम जहाँ से आपने अपना ANM कोर्स किया है, ठीक, वो डालेंगे। आगे है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने किया है। ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। कॉलेज का नाम यहाँ पर, कॉलेज का यहाँ पर, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर। ठीक, आगे है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पर डालना है, डेट सहित। ठीक है, यहाँ पर कैलेंडर है, डेट सहित आपको डालना है, कौन सा महीना कौन सा दिन था। लास्ट ईयर जिस दिन कंप्लीट कर लिया हो, रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ANM की। आगे है मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स किस में आते थे, परसेंटेज में या CGPA में या फिर ग्रेड में, तो अपने हिसाब से आप डाल देंगे। अगर परसेंटेज लेते हैं तो मार्क्स ऑब्टेंड लेंगे और फिर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, परसेंटेज अपने आप काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर आपको फिर आगे डालना है। डिवीज़न क्या बनी थी ANM में, वो आपको यहाँ पर डालनी है। नर्सिंग काउंसलिंग डिटेल, काउंसिल डिटेल, आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अगर आप BNRC में रजिस्टर्ड हो तो यस कर सकते हो, ना नो पर लगा देंगे। ठीक है, अन्य राज्य पंजीकरण संख्या, फिर पंजीकरण संख्या आपको चाहिए होगी। ठीक है, अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर यस करेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, आगे रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद में आप सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद डाटा सेव कर दें, ओके पर क्लिक कर दें। ठीक, अब आगे है क्वालिफ़िकेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, प्रेफर टेस्ट सिटी, एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहेंगे, अपनी टेस्ट सिटी आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन आ रहे हैं बिहार के स्टेट के। ठीक है, आगे रहेगा चॉइस ऑफ सेंटर टू, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस टू,
दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या डालेंगे, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 3, तीसरा डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ रखना चाहेंगे डालेंगे। ठीक, अब आगे है, ठीक है, ये आपका चेंज हुआ। इसके बाद में आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट फाइनल ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। ठीक है, आगे है 10th मार्कशीट, 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड 10th क्लास मार्कशीट। अब देखिए क्या होता है कि CBSE बोर्ड में और ICSE बोर्ड में 10th की मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, तो उन लोगों को तो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। जबकि बिहार बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, इन बोर्डों में अधिकतर सर्टिफिकेट नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, तो दोनों जगह आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं मिला है, तो दोनों जगह 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेम दोनों जगह पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा है 12th का, तो आपके पास अगर है तो अपलोड कर दें, वरना 12th की मार्कशीट यहाँ पर, 12th की मार्कशीट यहाँ पर, दोनों जगह 12th की मार्कशीट। अब आगे है अपलोड योर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM सर्टिफिकेट। अब ANM का सर्टिफिकेट अगर मिला है तो यहाँ पर अपलोड कर दें, सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो फिर अपने AM की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मार्कशीट ही मांगी गई है, तो अगर आपको अलग से सर्टिफिकेट भी मिल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपना जो है रिजल्ट यानी मार्कशीट अपलोड करेंगे, वरना आप दोनों जगह मार्कशीट अपलोड कर देंगे। आगे है अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ठीक, यहाँ पर, और इसी के साथ में आपको एक एफिडेविट भी बनवा के लाना है। ठीक है, अपलोड एफिडेविट, हलफनामा अपलोड करें तो एफिडेविट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक, इसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, फ़ीस कितनी रहेगी, 500 रुपये, 500 रुपये फ़ीस रहेगी। ठीक है, सभी की 500 है। आप नीचे आएंगे, आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद में आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में आई एम इन पोजीशन, इस पर सब सारे जो है बॉक्स इन पर टिक कर देंगे। आई एग्री पर टिक करेंगे। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में पहले करेंगे रिव्यू पर, प्रीव्यू पर क्लिक। ठीक है, प्रीव्यू चेक कर लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको अभी जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, फिर रिव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद में शो होगा सबमिट का बटन। ठीक है, इस पर क्लिक करके अपनी फ़ीस पे कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, तो क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करें। पहले फ़ोटो के लिए, अब फ़ोटो का साइज़ कितना मांगा है देखें, 80 से 200 KB के बीच में साइज़ मांगा है। शुड बी मिनिमम 80 एंड मैक्सिमम 200 KB। ठीक है, 3.5 बाई 4.5 का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, अपलोड कर देंगे। अब अपलोड करने के लिए देखिएगा ब्राउज टू अपलोड, ड्रॉ, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अपना फ़ोटोज़ सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे।